बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमां का। तो आज मैं अपने देखने सुनने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि पहले मैं अपने सीज़न के फूल दिखा लूँ अपने देखने और सुनने वालों को। ये मैंने लान में बेल लगाई हुई है। ये आप यकीन करें कि ये पूरा साल फूल देती है। कोई थोड़ा सा टाइम होता है जब ये इसकी कटिंग शटिंग मैं करती हूँ, तो वैसे ये पूरा साल देती है और ख़ूबसूरत और हसीन फूल देती है। तो मैं इधर लान में नमाज़ पढ़ती हूँ, तो इधर हमारे बड़े बड़े पौधे भी हैं, अनार का है, बेरी का है साथ। तो इसके ऊपर परिंदे होते हैं, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना करते हैं, तरह तरह की खूबसूरत बोलियाँ बोलते हैं। तो मैं इधर घंटों बैठी रहती हूँ, ठीक है। नमाज भी मैं इधर ही पढ़ती हूँ। तो मेरा दिल करता है कि जो भी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ हो मैं आपको दिखाऊं भी, बताऊं भी, ठीक है जी। तो आप भी देखें तो खुश हों कि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला के कितने खूबसूरत और हसीन रंग हैं। तो मेरे अल्लाह कितने खूबसूरत होंगे, ठीक है जी। तो ये देखें, ये फूल हैं। तो फ़ाबे याला रब्बिकुमा का ज़बान ये सुरख फूल हैं। तो इसके ऊपर जो मेरी बेल है ना, ये ऐसे ना गुलदस्तों की तरह ये इसके ऊपर फूल लगते हैं। ये बड़ी ही खूबसूरत है बेल जो है ना मेरी, इसकी मैं कटिंग भी करती रहती हूँ। तो ये साल में दो से तीन मरतबा ये फूल देती है, ठीक है। तो ये बड़ी नायाब है, कम अज़ कम ये मेरी 25 साल पुरानी है। तो मैंने कहा कि मैं पहले अपने देखने सुनने वालों को ये दिखाती हूँ खूबसूरत फूल, अल्लाह सुब्हाना ताला की खूबसूरत और हसीन कुदरतें दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इनका शौक़ है। तो मैंने कहा कि मैं अपने देखने और सुनने वालों को भी दिखाऊं अल्लाह सुब्हाना ताला के हसीन और ख़ूबसूरत रंग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो वो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जिनको पता है वो तो कहेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने आपके लिए वो स्पेशल चीज़ उसकी बिजाई की थी, आप यकीन करें। तो क्योंकि मुझे तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ मैं दिखाऊँ जो अच्छी और यूनिक हो अपने देखने और सुनने वालों को, ठीक है जी। तो चलते हैं भाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बनने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा सेपरेट हिस्सा है हमारे घर के साथ। तो इधर कच्ची जगह है, तो मैंने क्यारियों में ये सब्ज़ धनिया लगाया हुआ है, ये चने लगाए हुए हैं, क्योंकि इनका साग बहुत ही मज़ेदार लजीज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कीमती साग भी होता है। जैसे होता है ना वो चिकन और बीफ के साथ मटन का गोश्त कीमती होता है, इसी तरह ये भी है। सागों में ये जो है ना साग चनों का, ये बहुत बेहतरीन साग होता है, ठीक है। तो साथ मैंने ये पालक भी लगाई हुई है, ये पकोड़ों में काम आती है। आलू पालक बनते हैं, पालक गोश्त बनता है। तो ये मैंने आपके लिए, आपकी खातिर के लिए ये मैंने इधर चनों का साग लगाया है, ठीक है। ये बहुत कम होते हैं, पिछली दफ़ा लगाए थे तो नहीं हुए थे। मैंने कहा कि इनके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत से लोगों को इस साग का नहीं पता। मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरी बेटी जो है ना कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं उसके पास हर इतवार, जैसे कि माँओं को और माँ और बेटी का बहुत ही प्यार होता है, तो मैं हर संडे को चली जाती थी कॉलेज में मिलने के लिए। चीज़ें बना के घर से ले जाती थी, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती थी। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं इस दफ़ा ज़रूर बनाऊंगी। वहाँ उसकी जो फ्रेंड थी ना, रूममेट थी, वो कहती थी कि ये चने का साग हम तो नहीं खा, हमें तो इसका पता ही नहीं है। तो जब मैं लेके गई तो वो इतना मज़ेदार था, तो उन्होंने सब ने फिर फरमाइश की कि आंटी हमारे लिए बना के लाएं। तो मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको नहीं पता कि चने का साग क्या होता है। तो जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी पता है, वो तो कहेंगे कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इनकी इसको पल्ली भी कहते हैं, ये जो है ना आप नज़दीक से देखें तो पल्ली भी कहते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, बनता भी बहुत मज़े का है, ठीक है जी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चनों का साग जो है ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनता है। ये मैं आज आपको बताऊंगी भी, सिखाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी कि ये कैसे बनता है, ठीक है।
तो जिनको पता है वो तो देख लेंगे, उनको पता होगा, तो जिनको नहीं पता उनको ये सारी मालूमात मिल जाएगी और फिर वो भी चने का साग खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार होता है। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं इनको काटती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ दरांती। ठीक है, तो उर्दू में इसे दरांती कहते हैं, हम तो दातरी कहते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इसको काटती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिर मैं नरम मुलायम जो इनके ये है ना, ये पल्ली भी कहते हैं, ये गुल भी इनको कहते हैं। तो ये फिर आगे जो मेरी रेशम की तरह नरम और साफ़ सुथरी, ये मैंने मोटर का पानी इसको देती हूँ। ठीक है, तो पालक है, इसके पकौड़े भी बनाते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं काटने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये दरांती से करूँगी ताकि इसकी बालियाँ फिर भी अच्छी आएँ और घनी आएँ। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये मैं इसको काट के इधर रख रही हूँ, फिर मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। तो ये देखें मेरी साथ नरम मुलायम रेशम की तरह पालक, वो भी इसमें डालूँगी, क्योंकि इसमें पालक भी डलती है। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, आप यकीन करें, आप अगर एक दफ़ा खाएंगी ना तो आपको बार बार तलब होगी कि ये बार बार बनाएं चनों का साग। तो ये मैं आपको जैसे जैसे मैं काट रही हूँ इस दरांती से दिखाती, लेकिन मैं एक हाथ से इसकी कटाई कर रही हूँ, इसलिए दिखा नहीं सकती। दरांती से इसलिए काट रही हूँ कि ये फिर जब दोबारा होगा तो घना होगा। ठीक है जी, तो अब भी ये मेरी बेहतरीन सी हांडी बन जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये होता बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ग्रोथ कम करता है, तो इसने तो इधर बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ठीक है, अब मैं जो आगे व्लॉग बनाऊंगी वो पंजाबी में बनाऊंगी। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले, आपसे बातें भी ज़्यादा करनी है ना, जैसे हम लोग जब मैं छोटी होती थी, जैसे वो बनाते थे, हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थीं। ठीक है, तो ये मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती। देखो मैंने कितनी प्यारी बास्केट रखी हुई है, क्योंकि ये भी मेरी बर्तन भी और बस ये सब चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं, अच्छी और ख़ूबसूरत होनी चाहिए। मैंने कहा कि इतना मेरा रेशम की तरह साग है, तो मैं क्यों किसी ऐसे वैसे बर्तन में डालूं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने सारा काट लिया है दरांती से, ताकि जब फिर ये उगे तो अच्छी तरीके से घना हो के। ठीक है, इसकी बालियाँ जो होती हैं ना, फिर वो अच्छे तरीके से उगती हैं। ठीक है, तो ये देखें मेरी पालक, नरम मुलायम पत्ते हैं रेशम की तरह। अच्छा जी, इसको भी मैं अब काटती हूँ। ये बहुत ही मज़े की चीज़ होती है, और साथ आप ये परिंदों की आवाज़ें भी सुन रहे हैं, बोलियाँ तरह तरह की, ये अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने पालक भी काट ली है, चने भी काट लिए हैं, तो अब मैं इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। अब चलते हैं किचन में, तो बनाते हैं साग। किस तरीके से मैं बनाती हूँ साग, पहले वो मैंने गंदलों का तो आपको दिखाया हुआ है, तो किस तरीके से ये चने का साग बनता है ये भी आप देखें। तो चलते हैं किचन में। अच्छा जी, ये मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये मैंने पालक और चनों का साग जो है ना, दोनों जो है मैंने ये तोड़ लिए है। ये देखें, ये साथ पालक है और ये चने हैं। ठीक है, तो चने का साग जो होता है ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको पकाती हूँ। ये मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी, क्योंकि मैं साग जो है ना ये मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ। ठीक है, तो मिट्टी की हांडी में मैं ये इनको दोनों को अच्छे तरीके से, अब इनको मैं धो धा के साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश करके, तो इनको फिर मैं काटूंगी, काट के फिर मैं अपनी हांडी में डालूंगी। जैसे जैसे मैं ये बनाऊंगी एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही मज़े का होता है। तो चने का साग जो होता है ना, ये बहुत से लोग नहीं बनाते, तो मैंने कहा कि मैं उनके लिए ये अब बना रही हूँ, कि ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये बहुत पसंद किया जाता है, ये बहुत मज़ेदार होता है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी, अब मैं इसको काटती हूँ, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप ये मेरा पूरा देखा करें,
इसको आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। ये जो व्लॉग होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल बनते हैं, इतने आसान नहीं बनते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला राज़ी होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से ये कहते हैं ना कि जो अच्छा मशवरा भी देते हैं उनको भी इतना ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। तो मैं तो आपको पूरी चीज़ों का ये बताती हूँ, सिखाती हूँ, दिखाती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम लगता है ना। तो आप ही अपने अच्छे माइंड का मुजाहरा किया करें और आगे इसको शेयर भी किया करें और इसको लाइक भी करें ज़रूर, ठीक है। ये अच्छी बात है ना। अच्छा जी, ये देखें मैंने आपके लिए ये हांडी जो है ना, ये चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो क्योंकि मैं साग जो है ना ये हांडी में ही बनाती हूँ, तो बल्कि मैंने आपकी इतनी खातिर है ताकि मेरे देखने सुनने वालों को आसानी हो, मैंने ये अपनी अंगीठी से निकाल लिया है। वो मेरी अंगीठी है, उसमें मैं ये रखती हूँ चूल्हा जो है ना, ठीक है। तो मैंने वहाँ से निकाल लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए कि मैं किस तरह ये बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखाना भी है ना ये बनाना, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, ठीक है। तो ये बहुत लजीज होता है साग जो होता है ना, चने का साग जो होता है ना, ये बहुत लजीज होता है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के रखी है। अब मैं इसको मैंने अच्छे तरीके से उनको पालक को और साग को मैंने अच्छे तरीके से वाश किया है। वाश करके अब मैं वो थोड़ा खुश्क होता है उसको काटती हूँ। तो इधर जो है ना मेरा पानी बॉयल हो रहा है। तो वैसे मैं दूसरी हांडी जो होती है वो कभी इसमें बना लेती हूँ। जो जो चीज़ें हांडी में बनाने वाली होती हैं वो मैं हांडी में बनाती हूँ, और जो कुकर में बनाने वाली होती है वो कुकर में बनाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुकर अच्छा नहीं होता, ये मैं नहीं कभी भी कहूँगी। जो मेरी बहनों हमें चीज़ सहूलत दे तो वो अच्छी ही होती है, क्योंकि उसमें भी बड़ी जल्दी खाना बन जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे वो स्टीम में सब्जियां बनती हैं तो वो कुकर में बहुत अच्छी बनती हैं, ठीक है। तो जो हमें सहूलत चीज़ दे, जो हमारे लिए अच्छी हो, तो वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला की, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को अक्ल दी है और उन्होंने ईजाद की है, तो हमारे लिए वो अच्छी हैं, ठीक है। तो अब मैं वो काटती हूँ। तो ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ये मेरा पानी बॉयल होगा, ये देखें। तो जैसे बॉयल होगा तो इसको जब ये उबाल आएगा मेरे पानी को, तो मैं इसमें फिर वो डालूंगी साग, ठीक है। सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जी। ये देखिए मैंने चने और पालक दोनों मिक्स करके काट लिए हैं, ठीक है। तो इधर मेरे पानी को भी आ गया है जो मैंने हांडी, ये देखें बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी। मैंने कहा कि ये भी मैं अपनी बहनों को दिखाऊं कि किस तरीके से मैंने इसको काटा है। पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है, वॉश करके फिर ये जब खुश्क हुआ है तो फिर मैंने काट लिया है। काट के फिर मैं अब इसमें डालूंगी। फिर इसकी आंच जो है ना मैं हल्की कर दूंगी, आस्ता कर दूंगी, ठीक है, ताकि आस्ता आंच में बहुत अच्छी हांडी बनती है। आप पाए बनाएं वो भी आस्ता आंच हो तो मिट्टी की हांडी में वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। वो भी मैं आपको अब तरह तरह के खाने बना के दिखाऊंगी इन, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं ना, तो ये खाने जो है ना ये सर्दियों में अच्छे लगते हैं, साग और पाए वगैरह, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूंगी। तो ये अच्छे तरीके से जब गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं मसाले कौन कौन से डालती हूँ। और हम लोग तो इसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं तड़का, कुछ बखार भी कहते हैं। तो हम तो सीधी सी बात है कहते हैं कि धूनी लाई, ठीक है, धूनी कहते हैं, धूनी, ठीक है। असी कहते हैं भाई धूनी लाई है, सीधी जी गल है, ठीक है। तो अगर मैं करींगा ना पंजाबी विच सुन बड़ियां गल्लां भी सुनानियां, पर मेरी मजबूरी है कि मैं सारे आदन कि पूरी दुनिया तो वेखे वैंदे साड़ी पंजाबी है ठेठ पंजाबी, ये सारे नहीं समझते, ठीक है। तो दियाँ भैनों जिन्होंने पता उन्होंने तो ज़ाहिर है पता ही है। बहुत ही मज़ेदार साग होंदा ने। असीं आखदे हां छोलियां दा साग पकाया, सरेआं दा साग पकाया, गंदलां दा साग पकाया, ठीक है, जिन्हों सरसों आखदे हैं, ठीक है। तो ये जिहड़ा चनियां दा साग होंदा ना, ये बहुत ही बेहतरीन और मज़े की चीज़ होंदी है, ठीक है। ये बहुत यूनीक होंदा, ठीक है। ये मैं लाया तो तां ही होया ने, अदरवाइज बाहर ही नहीं होंदा इतना, इसकी एहतियात बहुत करनी पौंदी है, ठीक है जी। हुण मैं इस नाल नाल वेख्या सा, हुण मैं लसन छिलसां, फिर मैं अदरक साफ करसां, तो अपनी भैणां एक एक स्टैप वेख्या सा, ठीक है। अच्छा जी, एक और गल ए, मैं हुण पाण लगी हाँ सब्ज़ मिर्चां, ठीक है। थोड़ियां जिहियां पैसां क्यों जे ये छोटियां तो हैं लेकिन बहुत जहरीलियां। ये ना होवे ना सागा का भी टेस्ट बन जाए तो मूँह लूसदा पिया वा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ ली है तो मेरा साग भी गल गया है, ठीक है।
तो मैंने कहा कि मैं अपने बहनों को दिखाती हूँ कि अब ये मेरा साग जो गला है ना, ये पीला हो गया है बिल्कुल। ये देखें, मिर्चें भी और साग भी मेरा बिल्कुल येलो हो गया है। ये देखें, ठीक है। तो ये जो ना पतला बनता है, थिक बनता है, जैसे वो गंदलें बनती हैं ना, ऐसे नहीं बनता। ये थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो बहुत ये मज़े की चीज़ है। लेकिन मैं इसको इससे पीसूँगी, इसको मैं ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि जो मेरी बहनों चीज़ अच्छे तरीके से, जो साग होते हैं ना, ये जितने गले हो ना इतने मज़े के होते हैं, ठीक है। इनकी रेसिपी जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी वो होती है जो ज़्यादा गल जाए साग, वो अच्छा होता है। वो साग अच्छा बनता है जो हल्की आंच पे ज़्यादा गले। तो अब मैं इससे इसको मैश करूँगी, आपको दिखाती हूँ कि फिर मैं इसको किस तरीके से तड़का लगाऊंगी, बघार लगाऊंगी। जैसे जैसे ज़बानें हैं ऐसे ऐसे आप समझ लें, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको अच्छी तरीके से मैश करके। अच्छा जी, ये देखें, अब ये मरला आ गया है, मुझे पसीना आ गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने इसको इसके साथ मैश किया है। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं चम्मच से निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब ये अभी बनेगा, ठीक है। ये अभी आधा बना है। अब मुझे पसीना आ गया है क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से रगड़ा लगाया है, ठीक है। इसको पीसा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ। एक तो मैं मेरी बहनों, साग जो होता है ना, ये खालिस और प्योर चीज़ों से ही अच्छा बनता है, क्योंकि ये खुद जो प्योर होता है, साफ़ सुथरा, ठीक है। तो ये है मेरा देसी वाला लहसुन, घर का देसी। तो ये इसकी बारीक कलियाँ हैं। तो इसका भी जुगाड़ मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अगर जल्दी हो तो फिर ये अकेला बंदा कैसे निकाले, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जल्दी में इसको कैसे निकालना है। ये फटाफट इसकी कलियाँ जो है ना निकल आएंगी। मेरा दिल करता है जो भी अच्छी हो, टिप्स हो, जो भी अच्छी रेसिपी हो, मैं आपके लिए यूनिक और अच्छी बनाऊँ। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं जल्दी से कैसे इसको साफ़ करती हूँ। ये मेरा मिनटों में साफ़ हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसमें डालूँगी मक्खन, ठीक है। ये इसमें मैं मक्खन डालूँगी साग में। और मैं तड़का जो लगाऊंगी ना, वो मैं देसी घी का लगाऊंगी। जो मक्खन को मेल्ट करके घी बनाते हैं ना, उसका तड़का लगाऊंगी। बघार जो होता है ना, वो उसका लगाऊंगी, क्योंकि वो तड़का जो होता है वो घी का बहुत अच्छा लगता है। और मक्खन जो होता है, ये इसकी तैयारी में इसके साथ डालूंगी ना, तो ये क्रीमी होता है ना, इससे बहुत ही मज़े का साग बनता है, ठीक है। ये भी मैं आपके सामने डालती हूँ, ठीक है। ये चेक करें, ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये मेरा जायका मक्खन, ये अभी इसमें मेल्ट होगा और इसमें पकेगी। ये साग जो है ना, इसमें पकेगा मक्खन में, ठीक है। तो फिर मैं तड़के के लिए देसी घी डालूंगी। अब मैं बनाती हूँ तड़का लहसुन का। आपको लहसुन दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। जी, मैंने मक्खन डाल दिया है साग में, ठीक है, क्योंकि ये देसी घी से साग अच्छा बनता है, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा देसी लहसुन भी है, क्योंकि प्योर चीज़ें होंगी तो चीज़ टेस्ट वाली बनेगी ना, हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। ये देसी लहसुन है, बारीक कलियाँ हैं इसकी, ठीक है, जामुन कलर का है। ये देखें, तो मैंने इसको लंगरी में डाल दिया है। ऐसे तो मैं अकेली हूँ, बैठ जाऊँ तो शाम हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी बेहतरीन टिप है आपके लिए, ठीक है। आपको मैं अच्छी अच्छी यूनिक टिप्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे मैं करूँगी तो ये इनके छिलके उतर जाएंगे। तो जितना मर्जी है आप ये लहसुन साफ़ कर लें। ये देखें, जिससे छिलके उतर जाएंगे और इसके कलियां जो है ना, ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैं इसका तड़का बनाऊंगी, ठीक है। फिर इसमें मैं अदरक डालूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साग तैयार हो गया है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ तड़का, ठीक है, बघार भी इसे कहते हैं। तो ये मैंने पैन रेडी कर दिया है, इसमें घी डाल दिया है। तो मैंने जो भी बात करती हूँ आपसे, उसका जो भी वादा करती हूँ पूरा करती हूँ। ये देखिए मेरी लहसुन की कलियाँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको टिप बताई है ना उसकी लहसुन की, तो आपने उसको गोल घुमाना है। तो ये साबुत देखें, साफ़ सुथरी। तो ये है मेरा बाजरा। आप यकीन करें, ये बाजरा इतना मज़े का बनता है ना, ये भी इसमें
साथ बखार के साथ ही जाएगा। ये रोस्टेड होगा, ये बाजरा जो है इसका अलन डालते हैं इस साग में, जो होता है ना चने का साग, इसमें इसका अलन डालते हैं बाजरे का। तो बाजरा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त खीर बनाने वाली हूँ बाजरे की। ये बड़ी ही ताकत वाली है, ख़ास कर मेरी बहनों और बेटियों के लिए। ये ताकत का ख़जाना है जो बाजरा है ना। हमें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे वाली होती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आपने घरों के काम भी करने होते हैं, बाहर ड्यूटियां भी करनी होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बहनों और बेटियों के लिए, भाइयों के लिए भी, ये नहीं कि ये ताकत का ख़जाना है ये जो बाजरा है, तो इसको भी मैं रोस्ट करके इस साग में डालूंगी। ठीक है, अब मेरा ये घी मेल्ट होने वाला है, इसको मैं मेल्ट करूँगी, ऑन करूँगी चूल्हे के। पहले मैं इसको लहसुन को फिर अच्छी तरीके से पीस लूँ, तो फिर ये आपको दिखाने के लिए मैंने इधर रखा था। ये चेक करें, ये मैंने पैन रख दिया है, तो ये मेरा सारा घी मेल्ट हो गया है। ये चेक करें, ये देसी घी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो पहले मैंने इसमें मक्खन डाला था साग में, वो इसके साथ ही पका है, क्योंकि मक्खन क्रीमी होता है ना, तो इससे बहुत मज़े का साग बनता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये है बाजरा, लहसुन और अदरक, बिस्मिल्लाह। ये सारी चीज़ें इसमें रोस्ट होंगी। ठीक है, हल्की आंच कर देती हूँ मैं, बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैं खड़ी होके नहीं बना सकती, मेरी कमर में दर्द होती है, तो साग जो है ना वो तसल्ली से बनाया जाता है। ठीक है, ये बाजरा है इसमें, और लहसुन है और अदरक है। ठीक है, तो इसमें ये इसका बखार लगता है, तीन चीज़ों का। बाजरा मेरी बहनों बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, बहुत ताकत वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो मुझे तो शौक़ है ना, तो मैं ये चीज़ें बनाती रहती हूँ। मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खीर बनाने वाली हूँ, ये बाजरे की, बच्चों के लिए, आपके लिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जब डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपनी हांडी मट्टी वाली में। ये आज सारा दिन लगा है। ठीक है, तो आप जो मेरा देखा करें, इसको लाइक भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें, इससे अल्लाह सुब्हाना ताला राज़ी होते हैं। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो मैं आपको अच्छी और यूनिक चीज़ें जो है ना वो बताती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। ठीक है, तो इससे सवाब मिलता है। ये मैं सदका जारिया के लिए करती हूँ और अपने दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगी फिर करूँगी तो अल्लाह इसका मुझे अजर देंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला फिर राज़ी होते हैं। देखिए मेरा साग ये तैयार हो गया है। ये देखें, ये थोड़ा लिक्विड होता है। ठीक है, ये देखें, लेकिन अच्छी तरीके से इसको पकाना है। ये देखें, ये मेरी ब्राउन हो गई है। ये सारी चीज़ें, बाजरा, अदरक और लहसुन, ये देखें इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देसी घी में तर बतर तैयार हो गया है। ठीक है जी, अब मैं इसमें भी डालूंगी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अच्छा जी, ये देखें साग जो है मैंने इसको बखार भी लगा दिया है, तो ये बहुत ही मज़े का बना है, क्योंकि ये मेरे किचन में नहीं पूरे घर में खुशबू आ रही है। तो इसको मैंने तड़का लगाया है बाजरे का, लहसुन, अदरक। ठीक है जी, मक्खन डाला है, फिर देसी घी डाला है इसमें, तो ये बहुत ही मज़े का साग होता है। तो ये जो बबल उठते हैं ना, ये इसका मतलब है कि ये परफेक्ट तैयार हो गया है। ठीक है, होता है ये थोड़ा लिक्विड ही है ये। ठीक है, अच्छे से पकाना है, ऐसे नहीं कि पानी अलहदा और साग अलहदा, इसको पकाना बहुत है। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़े का है। तो आप ये देखा करें, लाइक किया करें। ठीक है, तो अगर आप ये मेरा
टेस्ट करते ना तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि अपनी उंगलियां चाटते। ठीक है, ये इतनी मज़े की चीज़ है। सादा सी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े का होता है ये चनों का साग जो होता है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सुख दे, सुकून दे, आमीन। अच्छा जी, ये देखिए हमारा सुबह का नाश्ता। ये है साग, ये है दही और ये है पराठा। ये डबल परत वाला पराठा है। ये छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जितने बना लें इतने परत। तो ये बड़ा नरम मुलायम होता है देसी घी का। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये डबल है, ये देखिए। तो ये बहुत नरम होता है। आपको दिखाती हूँ कि देहाती कितना हैवी नाश्ता करते हैं। ये हमारा सुबह का नाश्ता, सादा सा नाश्ता है लेकिन ताकत वाला बहुत है, खालिस और प्योर। आप ये मेरा देखा करें, ये चनों का साग है। ठीक है, सरसों का साग होता तो मैं आपको सरसों के पराठे भी दिखाती। ठीक है, वो मैंने आपको पहले दिखाए हुए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी अच्छा, यूनिक और अच्छे वाला व्लॉग हो वो मैं आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो आप ये मेरा लाइक किया करें, आगे शेयर भी किया करें। ठीक है, इससे अल्लाह सुब्हाना ताला राज़ी होते हैं। और कहते हैं ना कि आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम निकाल के जो भी अच्छा होता है मैं आपके लिए ज़रूर ही बनाती हूँ, ताकि आपको पता चले। जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा कि ये चनों का साग कैसे होता है। ये बहुत लजीज होता है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन।